आप सब लोगों को सैयद अहमद नुमान का पुरखुलूस आदाब। इस शाम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको इंडियन रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और हमारे बोर्ड ऑफ पैटर्न्स जनाब पारस शदाद पुरी, जनाब खुशी खटवानी, जनाब वासु शरौफ, जनाब सुरेंद्र सिंह कंधारी, जनाब शब्बीर ताहिरी की तरफ से आप सबका खुशामदीद और स्वागत करता हूं। इस बॉल रूम आज की शाम आप सब जानते हैं कि अदब की महफिल है और हमारे देश का जश्न मनाया जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का समा और यहाँ की हवा उस तरफ का रुख ले। तो एक शेर अर्ज करता हूँ, कोई सूरज बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ख़वातीन और हज़रात, यकीन नहीं होता लेकिन ये हकीकत है कि 1-2 साल का सफ़र नहीं, 5-10 साल का सफ़र नहीं, 15-20 साल का भी सफ़र नहीं, बल्कि 24 साल का सफ़र आप लोगों की मोहब्बतों के साथ और जनाब सैयद सलाहुद्दीन जो इसके बानी हैं, उनकी रोशन क़यादत में आज हम तय करने जा रहे हैं। मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ कि यकीनी तौर पे जब 24-25 साल हालात आए होंगे, लेकिन उसमें से ये एक ख्याल जरूर होगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हमेशा की तरह मैं अपना फर्ज समझता हूं कि हमारे करम फरमाओं का यानी हमारे स्पॉन्सर्स का आपकी तालियों के बीच शुक्रिया अदा करूं। मक्काज, टोक्यो टेक्स, निकाय ग्रुप ऑफ कंपनीज, अरबिक इंटीरियर्स, प्राइम हेल्थ, किर्लोस्कर मिडिल ईस्ट, सेफ टेक्निकल्स, अल-दुब्वी, मरीना गल्फ ट्रेडिंग, हब्रास इंटरनेशनल, दन्यूब ग्रुप, अल-जोरी, प्राइम क्रू टेक्निकल सर्विसेज, लुलु हाइपर मार्केट, ओएसिस डिवाटरिंग पंप्स, लूबी पंप्स, अल-तिरहाब इलेक्ट्रिकल्स, अल-ताहिर केमिकल ट्रेडिंग, परफेक्ट मेटल, कोहिस्तान इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग, एयर इंडिया एक्सप्रेस, चैंपियन नियॉन, इन्फोबन, ए अलीको एंड मिस्टर सूरज जैन। आपकी तालियों के बीच रहा है कि मैं आपसे और गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे अपने जज्बात को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल जब हम अपनी सिल्वर जुबली 25वां साल मनाएंगे तो आपसे आगे गुफ्तगू होगी। कदीमी रवायात, अब मैं गुजारिश करूंगा कि नदीम अंकल आए और आप लोग का इंतजार खत्म करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, नमस्ते। सलाहुद्दीन साहब की एक चीज़ से मैं ज़्यादा मुतस्सिर भी हूँ और परेशान भी हूँ कि उन्होंने कहा कि मुशायरा 8 बजे शुरू हो जाना चाहिए, इसलिए कि हमारी मुख्य तिथि आ गई है। पारस साहब तशरीफ ले आए हैं, थैंक यू सर। तो आज की इस महफिल, इस शाम की मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि अंकिता वाकेकर, काउंसिल वेलफेयर, लेबर, प्रेस, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। इतने पोर्टफोलियो किसी आईएफएस लेडीज के हाथ में मैंने पहली बार देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का। बहुत सारी तालियां हमारी काउंसिल के लिए। मोहतरम हाजरीन, अहले दिल, अहले अदब, आज की इस खूबसूरत शब को आदाब, सलाम और पुरखुलूस खैर मकदम। आज हम सिर्फ एक तकरीब के लिए जमा नहीं हुए, हम उस रूहानी विरासत का जश्न मना रहे हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस की शान भी है और हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरे की जान भी है। आज की ये रोशन महफिल सिर्फ लफ्जों का संगम नहीं, ये मोहब्बत,
तहजीब और वतन परस्ती का वो चिराग है जो 24 बरस से बिना थमे, बिना झुके इस पूरे सफर में हर मोड़ पर, हर मुश्किल में, हर इम्तिहान में एक नाम अपनी चमक के साथ सामने आता है, जनाब सैयद सलाहुद्दीन। साथ ही उनका प्यार करने वाला खानदान और दोस्तों का कारवां, जिन्होंने इस परंपरा को इबादत की तरह निभाया। आज मैं उनकी तरफ से आप सबकी मौजूदगी को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। लेकिन हुजूर, ये भी बात अपनी जगह सच है कि महफिल तभी महफिल बनती है जब आप जैसे दिलनशी सामईन बैठे हों और जब वतन की महक और लफ्जों की रोशनी एक ही आसमान के नीचे गूंज उठे। आज की ये शाम सिर्फ एक तकरीब नहीं, ये 24 साल की निरंतर रचनात्मक यात्रा का जश्न है। एक ऐसा सफर जो सरहदों से ऊपर, जुबानों से आगे और मुश्किलों से बेपरवाह रहा है। हम सब जानते हैं दुनिया बहुत बार थम गई है, लेकिन दुबई की जमीन पर हमारा यह मुशायरा कभी नहीं रुका। कोविड के कड़े प्रोटोकॉल हों या एहतियाती पाबंदियां, हमारी आवाजें, हमारी मोहब्बत, हमारी फनकारी कभी खामोश नहीं हुई। यह हमारी पहचान है कि यह हमारी रूह है और यह 24 साल एक सच्चा जिंदा मिसाल है कि हमने 24 साल में एक बार भी इस मुशायरे को होने से हम आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जिस मुल्क ने हमें पहचान दी, अवसर दिए, सपने दिए, आज उसी मुल्क की मोहब्बत को हम इस मंच पर शायरी और कविता के रूप में ढालकर पेश कर रहे हैं। विरासत की बात जहां तक होती है, 24 साल कदम दर कदम, साल दर साल हमारी इस महफिल ने साहित्य का एक ऐसा दरिया बहाया है जिसकी लहरों ने नए शायरों को आवाज दी, नए कवियों को पहचान दी और फन के चाहने वालों को एक घर दिया। आज इस महफिल में हम सिर्फ कविताएं नहीं सुनते, हम पीढ़ियों को मिलते देखते हैं, हम जबानों को घुलते देखते हैं, हम दिलों को करीब आते देखते हैं। यही इस आयोजन की जीत है, यही इसकी रोशनी। हिंदी की मिठास भी है, उर्दू की नफासत भी। इस महफिल में ताकत है, यही भारत की असल पहचान है। सलाम उन लोगों को जो 24 साल से इस परंपरा को संभालते हुए, जो हर साल मंच सजाते हैं, जो हर संकट में उम्मीद जगाते हैं, जो हर हाल में कहते हैं शायरी रुक नहीं सकती, कविता झुक नहीं सकती। और ये शाम मुझे यकीन है कि आप जैसे सामईन के सामने फिर ये विरासत को तय करेगी कि हमने जो शाम बसाई है वो सिर्फ एक कवि सम्मेलन और मुशायरा नहीं है। ये हिंदुस्तान की रवायत है जो है और रहेगी और बाकी रहेगी और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आइए आज की इस रोशन शाम को, इन गीत गज़लों को, इन आवाज़ों और अनगिनत जज्बातों को हम पूरी मोहब्बत से खैर मकदम कहते हैं। अब हम बेहद अदब व एहतराम के साथ अपने मुमताज़ मेहमानों, शायरों और शायरात से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज की जानिब तशरीफ़ लाएं और मुंतज़मीन से इल्तिजा है कि महफिल की रिवायत को बरकरार रखते हुए उन्हें पूरे शान व शौक़ से इस स्टेज पर लाकर खूबसूरती और एहतराम से आराज़ किया जाए। हमारी समझ से कि जब सब लोग बैठ जाएं उसके बाद नेशनल एंथम होगा। तो मैं अब कोशिश करता हूं कि अपने मेहमानों को स्टेज पे आने की दावत दे दूं। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे इस वक्त शोरा का जो चयन हुआ है वो सलाहुद्दीन साहब ने इस तरह से किया है कि मुझे लगता है कि उन्होंने एक मुकम्मल गज़ल बनाई है और वो गज़ल आपके सामने पेश होगी जब धीरे धीरे वो शायर, शायरात और कवि हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे। इस गज़ल का जिसे आप कहते हैं मतला, वो हैं डॉक्टर दिलशाद अहमद गोरखपुरी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर दिलशाद अहमद गोरखपुरी। दूसरी हमारी कवित्री हैं आयुषी राखेशा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। आयुषी।
तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी, गजल मुकम्मल हो रही है। मैं अब विनती करूंगा संध्या गुप्ता जी से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। देखिए, ऐसा है कि ये जो कवि, शायर, कवित्री हैं, इनके बारे में इनका तारुफ कराना एक मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए बड़ी मुश्किल बात है। तो जहाँ तक सवाल है कि इसके लिए आपको इल्म भी चाहिए, विजन भी चाहिए, अदब भी चाहिए, ताकि आप इनका बाकायदगी से तारुफ करा सकें। और मैं समझता हूँ कि मैं इस बात के लिए अभी तक अहल नहीं हूँ कि मैं ऐसे बड़े लोगों की लिए कुछ कह सकूं। तो मेरा है कि मैं ये काम अपने नाज़िम मुशायरा पे छोड़ूंगा कि वो बाकायदगी से आप लोगों को इनका तारुफ कराएंगे। आइए, अब मैं एक ऐसे शायर को दावत दे रहा हूं जो संस्कृत और सभ्यता की जमीन लखनऊ से तशरीफ लाते हैं, जनाब सैफ बाबर साहब। बहुत सारी तालियों में। आज हिंदुस्तान की धड़कन बनी एक कवित्री जिसको हम सब सुनना भी चाहते हैं। सोशल मीडिया जब भी आप ऑन करें तो एक ही कवित्री सामने आ जाती है बार बार, उसका नाम है हिमांशी बाबरा। आइए, मैं उनसे विनती करूंगा कि हिमांशी बाबरा तशरीफ लाएं। आज की अहद का एक नया शायर, उभरता हुआ शायर, बड़ी सोच रखने वाला शायर हमारे बीच में है, जिसका नाम है अतुल अजनबी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। दुबई में कई बार मुशायरा पढ़ चुकी एक बेहतरीन शायरा जो वेस्ट बंगाल कोलकाता से तशरीफ लाई हैं, मोहतरमा नगमा नूर। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। आज के इस मुशायरे की निज़ामत एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसकी आवाज़ में शहद का जादू है, जिसकी आवाज़ में रिदम है, लफ्ज़ों का मालिक, उर्दू को दुनिया का जानने वाला डॉक्टर नैयर जलालपुरी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। आइए नैयर भाई। हमारे बीच में कवित्री जयपुर से तशरीफ लाई हैं डॉक्टर रमा रानी सिंह, बहुत ही सीनियर कवित्री हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। एक बहुत ही अजीज शायर जो हमारे मुशायरे में कई बार आ चुके हैं और इत्तेफाक से पिछले 2 साल से नहीं आ पाए कुछ अपनी ज़रूरतों की वजह से। और मैं ये समझता हूं कि आजकल जवान, नौजवान, बूढ़े, सबकी दिलों की धड़कन, और अगर सबकी तर्जुमानी करता हुआ कोई शायर मेरी समझ में आता है तो उसका नाम है अज़्म शाकरी। मैं अज़्म शाकरी से गुजारिश करूंगा आपकी बहुत सारी तालियों में कि वो तशरीफ लाएं। देखिए, हमारी गज़ल तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जब तक गज़ल का मक़ता न हो तब तक गज़ल मुकम्मल नहीं होती है। और उसमें शायर के अपने जितने जज्बात होते हैं, उसका नाम होता है, वो सब वो उसमें लाके रख देता है, तब जाके वो गज़ल मुकम्मल होती है। तो आज हमारी ये जो गज़ल आपके सामने पूरी बैठी हुई है, इसका मक़ता है मंजर भोपाली। बहुत सारी तालियों में मैं गुजारिश करूंगा कि मंजर भोपाली साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। देखिए भाई, गजल मुकम्मल हो चुकी है और इसको मजमूए में ढालने का काम जाहिर सी बात है कि डॉक्टर नैयर जलालपुरी ही कर सकते हैं। मैं, जाहिर सी बात है कि इस महफिल की जो फजीलत है वो उसके सदर से होती है। और आज हमारे बीच एक ऐसे दानिशमंद जिन्होंने तकरीबन 45 साल हिंदुस्तान से बाहर रहकर खलीजी ममालिक में
उर्दू की हर तरह से मदद की है। यह अलग बात है कि उन्होंने शायरी नहीं की, लेकिन जब भी मौका आया है वो शान दरशान जहां पर भी उर्दू को प्रमोट करना था वो साथ में खड़े रहे। उनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। उन्होंने 45 साल तक अरब ममालिक में नौकरी की है, CEO होकर रिटायर हुए हैं और आज वो हमारे इस महफिल के सदर हैं जनाब सैयद फरजान रिजवी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। तशरीफ लाइए। आप लोगों की तालियां इसलिए भी बजनी चाहिए कि मुझे सर सैयद की रूह आती नजर आ रही है। हस्बे मामूल अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि ये हम लोग भारत का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो पहले इमारात का एंथिम होगा और उसके बाद हिंदुस्तान का एंथिम बजेगा। आप सब लोग खड़े होकर उसकी इज्जत अफजाई करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सब तशरीफ रखें। मैं अब गुजारिश करूंगा अपनी मुख्य अतिथि से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और सैयद सलाउद्दीन साहब उनको बूके पेश करें। मिसेस अंकिता वाकेकर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं अब सलाउद्दीन भाई से गुजारिश करूंगा कि वहीं पे खड़े रहें, आप तशरीफ ले चलें प्लीज। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज की महफिल के सदर जनाब सैयद फरजान रिजवी साहब को बूके पेश किया जाए। थैंक यू सलाउद्दीन साहब। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, असल में इनको तारुफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका जज्बा, इनकी मोहब्बत आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान की मोहब्बत, गणतंत्र दिवस का ये फंक्शन और इनकी परेशानियां जो मैंने पिछले 24 साल में देखी है, मैं इनके साथ रहा हूं, तो मैं सिर्फ इनको एक शेर से बुलाऊंगा कि मंजिले लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा,
मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां हैं वो लोग? चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। ये है सैयद सलाउद्दीन। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अजीजुर रब साहब। श्रीमती अंकिता वाकेकर साहिबा, हमारी काउंसिल, आपका मैं यहाँ स्वागत सबसे पहले करूँगा मुख्य अतिथि के रूप में। आप यहाँ आए, मुझे ये मालूम था जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी कि आप बहुत बिजी हैं और आपको यहाँ के बाद 2 और प्रोग्राम में जाना है, तो वो मुझे याद है इस वक्त भी। मोहतरम आली जनाब सैयद फरजान रिजवी साहब, सदर मुशायरा, दुनिया भर में जो लोग इकट्ठा होते हैं जिसके नाम पर मेरी मुराद है जनाब मंजर भोपाली साहब। हमारे इस मुशायरे में वो एक ऐसा यहाँ अदबी शख्सियत बैठी हुई हैं कि अगर मुत्तहदा अरब इमारात की, मेरा अपना ख्याल है, अगर मुझे कुछ सही याद है, गुज़िश्ता 35 बरसों की कोई चीज़ें किसी को मालूम करनी है तो उसके लिए मंजर भोपाली से ज़्यादा मजबूत हवाला कोई नहीं होगा। खुशी खटवानी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, डे 1 से वो हमारे साथ हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये कोई ज़ाती नहीं होगी कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे शोराए कराम का अगर तारुफ किसी ने कराया है तो वह अल मंसूर, और उस अल मंसूर के रूह रवा यहाँ पर बैठी हुए हैं। डॉक्टर रमा सिंह साहिबा, अदम शाकरी साहब, उपस्थित इस ऑडिटोरियम में तमाम सम्मानित सदस्य, डॉक्टर जमील साहब तशरीफ ले आए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, तशरीफ रखें। ख्वातीनो हजरात, तकरीर करना मकसद नहीं है, ना मुझे बुलाया गया है तकरीर करने के लिए। ये सारी गुफ्तगू बिरादर अजीज़म जनाब अजीजुर रब साहब कर चुके हैं और जो कुछ बचा है वो प्रोफेसर डॉक्टर नैयर साहब पूरा करेंगे। दिल तो मेरा ये कह रहा है कि एक एक शायर और एक एक शायरात के बारे में आप कुछ बताऊं, लेकिन अगर मैंने कुछ भी कहा तो उसके बाद आप लोग अपने जहन में मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बिला वजह ये शख्स वक्त बर्बाद कर रहा था, क्योंकि अभी हम लोगों को प्रोफेसर डॉक्टर नैयर जलालपुरी को सुनना है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और रूलर अबू धाबी और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और जुमला तमाम इमारात के शेखों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग इकट्ठा यहाँ बैठकर अपने मुल्क का जश्न इस अंदाज में मनाते हैं। मैं अपने बोर्ड ऑफ पैटर्न्स का शुक्रिया तो नहीं अदा करता हूं, मैं कर भी नहीं सकता हूं। मुझको इन लोगों की रहनुमाई हर जगह हमेशा मिलती रहती है। नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन पारस शहदादपुरी, मुझे ताज्जुब भी हुआ कि आज वो कैसे 10 मिनट लेट आए। मुझे आज भी याद है कि कोविड का नाम तो लिया जाता है कि कोविड में यहां जश्न हुआ, लेकिन इसके पहले भी मैं ये इतराफ कर चुका हूं और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक की जात थी जिसने करवाया, वो है पारस शहदादपुरी। मैं बतलाना चाहता हूं हमारे कौंसल को, अंकिता जी को, कि जब भी हमारे देश की कोई चीज होती है तो पारस साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग बहुत आगे आगे रहते हैं। हमको डॉक्टर राम बख्शानी साहब भी बहुत याद आते हैं जो यहाँ नहीं रहे, और यहाँ पर जब भी भारत का नाम आता है तो हमको ये खुशी हो रही है कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं, अगर 4 आदमियों का नाम होगा तो इसमें 2 लोग ये होंगे। आज मैं और जिक्र करना चाहूंगा, इससे पहले मैंने नहीं जिक्र किया कि धर्मेंद्र जी हमारे मुशायरे में बाहसियत शायर आना चाहते थे, और ये बात एक आदमी जानता था जो उनके कज़न हैं, कल ही रात में लंदन से आए हैं, बैठे हुए हैं अभी सामने
जनाब बलदेव सिंह देओल साहब, और ये यही कोऑर्डिनेट करते थे। और आपको पता, खुशी साहब नहीं मालूम होगा कि सारी वीडियो कैसेट आपके पास से जाती थी धर्म साहब के पास। धर्म साहब से हमारी बात हुई, वो बहुत तैयार थे, लेकिन जब भी नजदीक आता था मामला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। और हमें ये दुख है कि उनकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। मैं तो उनसे कहता ही नहीं कि आप आइए, ये उनकी ख्वाहिश थी कि उन्होंने कहा मैं चाहता हूं, क्योंकि ये गवाह बैठे हुए सामने, यही कोऑर्डिनेटर थे उसके, बलदेव सिंह साहब, ये मुझको वहां से टेलीफोन करते थे कि ये पैगाम है। हमारे इस मुशायरे में आज जस्टिस BN नकवी साहब मौजूद हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं, बलदेव साहब आपका भी। हमारे यहाँ बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की बहुत मायनाज शख्सियत जनाब आसिफ साहब यहाँ मौजूद हैं, एक से मिले भी हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल व खैर-मक़दूम करता हूं। गुफ्तगू अभी हुई, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-1 मिनट और लूंगा। दिल कह रहा है कि मैं जरूर आपसे बात करूं, क्योंकि उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम लोगों का तो अंदाज सिर्फ ये रहा है कि जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हमारे इस 24 साल के सफर के बहुत सारे लोग गवाह हैं। डॉक्टर जमील साहब का ताउन तो हमें मिलता था, लेकिन ये आते नहीं थे। इनको यहाँ बुलाने में मैंने 4-5 साल मेहनत की है। ये समझते थे कि बस मैं ऐड देता रहूंगा तो ये मुझे माफ करते रहेंगे, लेकिन हमने मेहनत किया। मैं पीछे पड़ा रहता था इनसे कि डॉक्टर साहब सिर्फ इससे नहीं काम चलता, हम ये चाहते हैं कि जस्ट के आप शरीक सिर्फ नहीं हो बल्कि गवाह बने। तो बहरहाल मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। डॉक्टर तस्लीम साहिबा, मैं आपका भी इस्तकबाल कर रहा हूं। तो मैं आपसे ये ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो ये 24 साल का सफर किया है आज, यकीनी तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि हम लोग अगले साल 25वां वर्ष भी मनाएंगे और इंशाअल्लाह सिल्वर जुबली भी यहां पर होगी। विकास गुप्ता जैसे लोग मेरे साथ हुए तो जरूर होगा। शाहिद संजरी कल खास तौर से इंडिया से आई, इसीलिए ये वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है। जिन लोगों ने सोशल वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो देखा होगा आपको। अकरम खान के सिलसिले में अगर मैंने कुछ भी किया तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि वो मैं हक नहीं पूरा कर पाऊंगा, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरी निगाहें देख रही हैं अजमल फखरुद्दीन साहब को यहाँ पर होना था, वो यहाँ नहीं है, उनकी कमी का मुझे एहसास है। मैं आगे से लेकर पीछे तक हर एक आदमी मेरे लिए बहुत ही मोअज़्ज़िज़ है और सब बहुत एहतराम के काबिल हैं। अगर आपके यहाँ आने में हमारे साथियों से किसी किस्म की कोई ऐसी बात हुई जो आप लोगों को नागवार गुजरी हो तो मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप हजरात का ताउन हमेशा हमारे साथ इसी तरह रहेगा। मैं एक मरतबा फिर आप हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ से आज जिक्र होना चाहिए जनाब ताहिर फराज का। ताहिर फराज बहुत बड़ा नाम, हमारे स्टेज का बहुत ही बारौनक और मुशायरा कवि सम्मेलन की शान। 2024 में वो मेरे स्टेज पर थे, उनका अचानक हार्ट फेल हुआ, जिससे हम लोगों को बहुत ही दुख है। और ये हम पैगाम आप लोगों के जरिए ही पहुंचा रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी मजलिस से भी उनका जिक्र किया और अपने गम का इजहार किया। रईस अंसारी साहब भी चले गए, उसका भी बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं और अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि जनाब अजीजुर रफ़ साहब आएँ और फिर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलाउद्दीन साहब। ये 24 साल का जो तजुर्बा और जज्बात थे वो आपके सामने थे, और आपने देखा भी कि सलाउद्दीन साहब किस तरह से इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में, जो कि भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पे मनाया जाता है, किस तरह से वो साल हा साल मेहनत करते हैं और तब ये महफिल जाके सच पाती है। बहरहाल आज की महफिल में हमारे पास कुछ मेहमान भी हैं जिनका जिक्र सैयद सलाउद्दीन साहब ने किया है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी भी तकरीम हो जाए। और मैं
गुजारिश करूंगा जनाब कमर साहब से, जो हमारी तंजीम के बहुत ही अहम रुकन हैं। कमर साहब कहाँ तशरीफ रखते हैं? कमर भाई तशरीफ लाएं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जस्टिस साहब हमारे बीडी नकवी साहब बहुत ही सीनियर लीग जज हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, उनको बुके पेश करें। आप स्टेज पे तशरीफ ले आइए नकवी साहब। कमर साहब आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आइए। आपकी बहुत सारी तालियों में मुझे ये फक्र है कि नकवी साहब भी अलीग हैं और कमर साहब भी अलीग हैं और दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, और ये मौका मिला है कि हम लोग इनकी तकरीम कर सकें। आइए, बहुत सारी तालियां नकवी साहब के लिए। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा अकरम खान साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और जनाब बलदेव सिंह देओल साहब को बुके पेश करें। आपकी बहुत सारी तालियों में धर्मेंद्र साहब के कजिन आज हमारे बीच में हैं, उनकी भी इज्जत अफजाई होनी चाहिए। आइए साहब। और अब आखिरी महरेला हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब आसिफ खान साहब जो एक एमएलए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और शाहिद भाई से गुजारिश करूंगा कि शाहिद साहब उनको बुके पेश करें। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपकी बहुत सारी तालियों में। शाहिद संजरी, ओ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मरहला करीब पहुंच रहा है। इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब को बुलाऊं, मेरे पास दो बहुत ही बड़े लोगों के खिताब आए हुए हैं। एक जनाब प्रमोद तिवारी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा के, और दूसरा श्री कीर्तिवर्धन सिंह जो राज्य मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। इन दो लोगों को यहाँ पर आना था आज, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो गया है तो वो लोग नहीं आ सके, और उन लोगों ने ये दरख्वास्त की है कि ये हमारे मैसेजेस आप पब्लिक तक ज़रूर पहुँचाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा सब्र से काम लें, और ये दो मैसेज 2-2 मिनट के हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाए। पहला मैसेज है श्री प्रमोद तिवारी जी का, जिन्होंने कहा है कि पिछले 24 वर्षों से लगातार दुबई में आयोजित होने वाला भारतीय गणतंत्र समारोह, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा हमारे भारत की सभी भाषाओं का एक ऐसा मिला जुला संगम है जिसमें शामिल होना स्वयं में गौरव का विषय है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागी रहा हूं। मुझे अपार हर्ष है कि हिंदी एवं उर्दू की जो साहित्यिक ज्योति सैयद सलाउद्दीन ने कविता एवं शायरी के माध्यम से विगत 24 वर्षों से जला रखी है, उसकी लौ कभी धूमिल नहीं होगी। यही ज्योति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृत की है, जिसमें हमारी हजारों वर्षों की परंपरा दिखाई देती है। यह आपसी प्रेम और सौहार्द की ज्योति है जिसे हमारा भारत गौरवशाली होता है और हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। चूंकि दिनांक 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को केंद्र सरकार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रही है, अतः दिली इच्छा होते हुए भी आप द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा के सफलतापूर्वक संपन्न होने की मैं परवरदिगार से दुआएं करते हुए अपने दिली मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका के लिए मेरा ये संदेश सैयद सलाउद्दीन जी के प्रयत्नों की सराहना मात्र है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। प्रमोद तिवारी, सांसद, उपनेता, राज्यसभा। दूसरा मैसेज हमारे पास हमारे मंत्री जी का है, कीर्तिवर्धन सिंह। मैं उसे भी 1 मिनट लेके सुनाए देता हूं, क्योंकि उनको भी आना था और वो नहीं आ सके। डियर सलाउद्दीन साहब, I am delighted to have you received your kind invitation to attend the 24th edition of the Indian Republic Day Kavi Sammelan and Mushaira in Dubai, scheduled for 31st January 2026.
While I was eager to be part of this distinguished gathering, the ongoing budget session of the Parliament of India will unfortunately prevent me from joining in person. I am confident that this celebrated event will continue to deepen the culture bonds between India and the UAE and further strengthen the ties of friendship and understanding between our people. Please accept my heartfelt best wishes for the grand success of the program, along with my compliments to the organizers and all the esteemed poets and dignitaries participating in this memorable occasion. Yours sincerely, Kirti Vardhan Singh. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सब्र तहम्मुल का। हम आखिरी मरहले पे पहुंच गए हैं। जिस मैगजीन पर साल भर काम होता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसका रस्म इजरा होना है और वो हमारा आखिरी मरहला हो। आ जाएं और मैं जिन जिन मेहमानों को बुलाऊंगा वो स्टेज पे आते जाएं ताकि ये काम जल्दी से हो जाए। जिसमें सबसे पहले हमारी मेहमान खुसूसी श्रीमती अंकिता वाकेकर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। एक बार फिर मैं आपको जहमत दूंगा। चूंकि आज मोहम्मद फखरुद्दीन अजमल साहब, मिसेस फरीदा अजमल नहीं हैं, बाकी लोगों से मैं नाम लेता जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे जितनी जल्दी हो सके तशरीफ ले आएं। श्री पारस शादातपुरी साहब, जस्टिस नकवी साहब, जनाब बलदेव सिंह देओल साहब, शब्बीर ताहिरी भाई, खुशी खटवानी साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, मोहम्मद अकरम खान, जमील अहमद साहब, भाविन मेहता, विकास गुप्ता, आरिफ सायानी, गयूर अहमद खान, सैयद हबीब। जनाब आप लोग स्टेज पे तशरीफ लाते जाएं। आसिफ खान उर्फ बब्बू साहब भाई XMLA जो हैं वो भी तशरीफ ले आए। श्री नरेश कुमार भावानी, नानू जी अडानी, कुतुबुद्दीन सैफी, प्रणय शाह, सूरज जैन, राहिल अंजुम, SSI कादरी, सैयद मंजर अब्बास एंड जनाब अबरार साहब। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आ जाएं और स्टेज पे खड़े हो जाएं ताकि ये रस्म इजरा हो सके, प्लीज। अब मैं जनाब फरजान रिजवी और मंजर भोपाली साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो इसका हिस्सा बने। ये भी एक तारीखी मैगजीन है। आप हजरात से गुजारिश है कि भरपूर तालियों से आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी गज़ल मुकम्मल हो चुकी है और इसे मजमू में बदलेंगे हमारे प्रोफेसर साहब और इसे मुकम्मल किताब बनाएंगे अगले 4 घंटों में। तो मैं अब उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो भी कारोबार है अपना संभाल लें और मुझे इजाज़त दे दें।